नमस्कार। आप हैं एलआर भारत के साथ में हूं राकेश। बिहार में सोशल मीडिया को लेकर जो नए प्रावधान लाए गए हैं उसके बाद विपक्षी पार्टियों के निशाने पर अब बिहार सरकार आ गई है और चौतरफा हमले भी किए जा रहे हैं। आपको ये बता दी चले कि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या फिर राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है, इसे वापस लेना चाहिए और जमकर इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। इस वक्त हमारे बीच कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए उनसे सीधे मुखातिब होंगे और जानेंगे कि इस फैसले के ऊपर वो किस तरह से इसका रिएक्शन देते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया या फिर आर्थिक अपराध इकाई ने जो ये पत्र जारी किया है, क्या लगता है इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि ऐसे फैसले लेने पड़े सरकार को? ये तुगलकी फरमान है और एक डरी हुई सरकार के विफलताओं को ढकने की कोशिश मात्र है। मैं समझता हूँ इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सबको इस बात का अधिकार है कि वो अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करे। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार ने, जो खुद को जयप्रकाश नारायण जी के चेला ही लोग कहते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी के समय लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसकी धज्जियाँ खुद उड़ा रहे। तो अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उसकी आलोचना तो विपक्ष करेगा ही। तो आप इस आधार पे विपक्ष की आवाज़ को दबाने की आपकी मंशा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल ही गलत है। और अगर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है तो इस बात को कांग्रेस भी मानती है कि किसी भी पार्टी के नेता के बारे में या सरकार में बैठे लोगों के बारे में अमर्यादित ढंग से बात नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे गिरिराज सिंह जैसे लोग हों या सुशील मोदी हों या उनके प्रवक्ता लोग हों, लगातार राहुल जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में तो हमेशा अमर्यादित ही भाषा का प्रयोग किया है। तो नीतीश जी पकड़ें, गिरिराज सिंह को बंद करें सुशील मोदी को। जेडीयू के नेता ये लोग जो नीरज कुमार जी हैं और ये जो उनके प्रवक्ता लोग हैं, रोज़ अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं विपक्ष के नेताओं के बारे में, तो अरेस्ट करें उनको। लेकिन इस तरह का प्रोविज़न गिरिराज सिंह या नीरज कुमार को पकड़ने के लिए नहीं किया गया है। ये किया गया है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कोई आलोचना होती है, सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, तो उसको बंद करो। कितना कुल बंद करेंगे भाई? इनकी जेल की क्षमता ही इतनी कम है, कम पड़ जाएगी। बंद करें। ये कदम गलत है, इन्हें इसे वापस लेना होगा। क्या बिहार में विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है? शायद ये वजह कि इस तरह के फैसले सरकार लागू कर रही है। विपक्षी पार्टी को कैसे दबाएंगे? विपक्षी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो सबसे बड़ी पार्टी है। जदयू और बीजेपी से बड़ी पार्टी है, तो उसको कैसे दबाएंगे? हाँ, ये कहिए कि आप विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। आप अपनी आलोचना और विफलताओं से इतने घबरा गए हैं कि इनको लगता है कि रोज़ हत्या हो रही है, हमसे रुक नहीं पा रहा है, लोग आलोचना करता है, तो उन्हीं चीज़ों को ढकने की कोशिश है। तो मैं नहीं समझता इन बातों का कोई असर होगा। इन्हें हम सब इसी बजट सत्र में बाध्य कर देंगे। अगर उससे पहले इन्होंने नहीं हटाया इस कदम को, तो इन्हें बाध्य करेंगे कि इसे वापस लें। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में विपक्ष इतना ज़्यादा मजबूत है। बिहार में कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार के समक्ष उठाने हैं, चाहे वो जनता से जुड़े हो या फिर आम मसले हो। क्या लगता है आने वाले सत्र में कितना पुरजोर तरीके से विपक्ष अहम भूमिका निभाने वाला है सरकार के समक्ष? बिल्कुल। देखिए, विधानमंडल का सत्र आरंभ होने वाला है, बजट सत्र। ये करीब 1 आध महीना चलेगा। तो एक उचित समय रहेगा कि जब आप सरकार के से सवाल कर सकते हैं, उनकी विफलताओं को लेकर, सरकार के झूठा वादों को लेकर, वादा खिलाफी को लेकर। ये एक मंच है जहाँ जनहित से जुड़े प्रश्न उठेंगे। तो मैं समझता हूँ इसका हम लोग उपयोग करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि आपने ये कहा, आपने ये नहीं किया। तो ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो विधानमंडल उसका एक उचित माध्यम है। आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ। रुपेश हत्या को 8-10 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक सरकार भटक रही है। उसे पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, नहीं करना है। रोज़ हत्या, अपहरण, लूट और महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं आम बात हो गई हैं। आज ही अखबार पलट दीजिए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ दुराचार की खबरें छपी हुई हैं पटना में। तो आखिर पुलिस है कहाँ? पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। एक सरकार का एक धाक, रसूख होना चाहिए, वो नहीं है बिहार सरकार का। तो पुलिस सोई है और अपराधी जगे हुए अपना काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन तमाम मुद्दों को
विधानमंडल में हम लोग उठाएंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। बिहार में 10-15 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पानी में आर्सेनिक की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि जानलेवा है। आप कहते हैं हर घर नल जल पहुँचाएंगे, कौन सा जल पहुँचाएंगे भाई? आप जहरीला जल पहुँचाएंगे। अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, टीचर नहीं है। जो टीचर नौकरी मांगने आते हैं तो आप लाठी डंडे से उनको भगा देते हैं। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक के पद खाली हैं, तो भाई भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? भर्ती कांग्रेस करेगी कि सरकार करेगी? क्यों नहीं कर रहे? तो ये सरकार पता नहीं क्या है, ये कुछ करना ही नहीं चाहती है। सिर्फ सरकार में बने रहो, मौज लेते रहो, और विपक्ष की तरफ से कुछ हो तो उसे डराओ धमकाओ, केस मुकदमा ला दो, FIR कर दो। आप लोकतांत्रिक तरीके से कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं गर्दनी बाग में, तो वहाँ भी जाके मारती है पुलिस। अपराधियों को तो नहीं मारती। नीतीश की पुलिस कभी अपराधियों को नहीं मारती है। मैंने पिछले 15 साल में कभी नीतीश कुमार की पुलिस को अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते नहीं देखा। हाँ, अगर आप धरना प्रदर्शन करने आए तो आपको पीटेगी, आपको भगाएगी। तो ये सरकार के जाने का समय है, संकेत है। ये सरकार नहीं प्रेमचंद मिश्रा जी, अहम सवाल ये होगा कि इस वक्त जो सरकार की जो स्थिति है, क्राइम के मसले पर चौतरफा तरफ से घिरी हुई है। अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमेशा अपने पास ही गृह मंत्रालय रखते हैं। फिर क्या ऐसी वजह है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर उनके अधिकारी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, वो विपक्ष के निशाने पर आ रहे हैं? देखिए, वो गृह मंत्री हैं 15 साल से, लेकिन उनके पास गृह मंत्रालय को देने के लिए समय नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री ओवरलोडेड होते हैं, उनके पास कई प्रकार के और काम होते हैं, कई विभाग होता है। वो जदयू के हाल फिलहाल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो दायित्व बड़ा था, और उसमें गृह मंत्रालय भी है। तो आप उसको एज ए रूटीन कहिए, काम 1-आध घंटा कभी बात कर लिया। आप अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर चले जाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ है? कोई असर तो नहीं दिखता है। तो मैं समझता हूँ बिहार में अगर कानून व्यवस्था को ठीक करना है तो अच्छे जो चुस्त पदाधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उन्हें आप आगे लाइए, और बिहार को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय के काम देखे। देखिए कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। तो अपराधियों को अगर खुली छूट आप दे देंगे और सीरियसली अपने काम को नहीं लेंगे, तो अपराध नियंत्रण नीतीश जी के बस की चीज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद मिश्रा जी आपका LR भारत से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे बीच कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा जी, जिन्होंने खुलकर बात की और ये भी कहा सरकार हर मुद्दे पर फेलियर साबित हो रही है। खासतौर पर अगर बिहार में क्राइम के मसले पर बात की जाए तो बिहार में क्राइम संभल नहीं रहा है, चाहे वो रोजगार का मसला हो या फिर बिहार में अपराध का मसला। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, और आने वाले वक्त में सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां जोरदार तरीके से अपनी जो भूमिका है वो अदा करेगी। फिलहाल देखना ये अहम होगा कि आने वाले वक्त में विपक्षी पार्टियां किस तरह सरकार को घेरती है, और क्या सरकार मुकम्मल वाकई में जो कार्रवाई कर पाती है या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें LR भारत के साथ। नमस्कार।